स्कूली बच्चों की रचनात्मक सोच को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जनपद स्तरीय इंस्पायर अवार्ड मानक कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रतियोगिता के दौरान बच्चों ने कई मॉडल प्रस्तुत किए। इंस्पायर अवार्ड प्रतियोगिता में बेहतरीन मॉडल प्रस्तुत करने वाले दीक्षित तिवारी, रोहित सिंह तथा पूजा गोस्वामी को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयनित किया गया है। प्रतियोगिता का शुभारंभ करते हुए प्रवर्तन प्रतिष्ठान के सदस्य डॉक्टर गरिमा तथा डाइट के प्राचार्य डॉक्टर मनोज पांडे ने कहा कि बच्चों को प्रतियोगिता के जरिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म मुहैया कराया जा रहा है। प्रतियोगिता के लिए जनपद भर से 49 बच्चों का चयन किया गया था। बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रत्येक बच्चे को 10-10 हजार रुपयों की राशि भी मुहैया कराई गई थी। कार्यक्रम संयोजक राजीव निगम तथा संयोजक प्रधानाचार्य दीपचंद्र जोशी ने बच्चों के प्रयास की सराहना की। जितेंद्र जोशी ने कार्यक्रम का संचालन किया। नमस्कार सर, मेरा नाम मेघा राठौर है। मैं राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उद्यम स्थल की छात्रा हूँ। मैं यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट को प्रदर्शित करने आई हूँ। मेरे प्रोजेक्ट का शीर्षक है नीति नियंत्रक। तो जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे आसपास बहुत सारी दुर्घटनाएं होती हैं। जो सबसे ज़्यादा दुर्घटनाएं होती हैं वो है नीति के कारण। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि सड़क दुर्घटनाओं के अलग अलग कारण होते हैं, जैसे कि सड़कों का टूटा रहना, तेज़ गति से वाहन चलाना, नियमों का उल्लंघन करना, ड्राइवर द्वारा मदिरा पान करके गाड़ी चलाना, और सबसे जो मुख्य चीज़ है वो है ड्राइवर की नींद पूरी न होने के कारण सड़क दुर्घटनाएं हो जाना। तो मैंने एक ऐसा यंत्र तैयार किया है जिससे कि हम जो ड्राइवर को नींद आने लगती है तो अगर ड्राइवर अपनी आंखों को 2 सेकंड के लिए भी बंद करता है तो एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करती है जिससे कि ड्राइवर चौकन्ना हो जाता है और दुर्घटनाएं होने के बहुत ही कम चांसेस होते हैं। तो मैं आपको इसको करके दिखा दूँ। तो ड्राइवर अपनी आंखों को 2 सेकंड के लिए भी बंद करता है तो एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करती है जिससे कि ड्राइवर चौकन्ना हो जाता है और दुर्घटनाएं होने से हम रोक सकते हैं। दुर्घटनाएं होने से हम हमारे आसपास दुर्घटनाएं कम हो सकती है। थैंक यू सर। मेरा नाम साहिल है। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उतरौड़ा है और मेरे मॉडल का नाम है ग्रास कटिंग मशीन, मतलब ऑटोमेटिक ग्रास कटिंग मशीन। अक्सर क्या होता है कि जब ग्रामीण इलाकों में हमारे जब जंगल में घास काटने जाते हैं तो क्या होता है, हम दराती ले जाते हैं। जैसे दराती से क्या होता है, जिससे कि हाथ कटने का डर रहता है और कभी कभी सांप कीड़े जो होते हैं वो हाथ को काट देते हैं जिससे कि हमें बहुत नुकसान होता है। और इसी को देखते हुए मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया है। इसमें हमने ग्रास कटिंग मशीन बना रखी है जिससे कि हम घास को आसानी से काट सकते हैं और इसमें हमने बैटरी का यूज़ कर रखा है और जो बैटरी से मोटर चलेगी और इससे घास कटेगी। और जो मार्केट में ग्रास कटिंग मशीन आती है वो इंजन वाली होती है, उसमें पेट्रोल या डीजल डालकर चलाना होता है जिससे कि हमारा पर्यावरण में बहुत प्रदूषण होता है। और इसी को देखते हुए मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया और इसमें हम और मॉडिफाई करके इसमें एक सेंसर लगाएंगे जिससे कि कभी सामने कोई जानवर आ गया, जैसे सांप, छोटे कीट पतंगे आ गए सर, जिससे कि वो ऑटोमेटिक सेंसर से मोटर रुक जाएगा सर। और कभी क्या होता है कि मोटर का जो ब्लेड होती है वो कभी पत्थर में रख के टूट जाती है सर, इससे भी हमें बहुत नुकसान होता है सर। और उस सेंसर से एकदम मोटर रुक जाएगी आगे पे। आप बताओ, आप क्या कुछ इसमें नया कुछ कर सकते हो आगे? सर हम इसमें और भी नया कर सकते हैं। सर मेरा नाम कृष्णा आर्य है, मैं कक्षा 8 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है। सर अगर हम इसमें एक ऐसा सिस्टम लगाए कि घास जो कटे और घास इसी में इकट्ठा होके एक जगह पे इकट्ठा हो जाए तो हम इसमें नया ये सिस्टम भी लगा सकते हैं। अच्छा, सभी का नमस्कार। मैं गरिमा NIF से। ये जो इंस्पायर मानक अवार्ड हम यहाँ पे संचालित कर रहे हैं, इसका मेन उद्देश्य है बच्चों में विज्ञान की रुचि को मतलब अधिकतर बढ़ावा देना। तो ये जो ज्ञान है, ये जो मतलब यहाँ पे जो बच्चे प्रोजेक्ट लेके आए हैं, इसका हम 3 तरीके से यहाँ पे इवैल्यूएशन करते हैं। सबसे पहले हम स्क्रीनिंग, जो आइडियाज़ स्कूल से आते हैं उसमें हम स्क्रीनिंग से सॉर्ट आउट करते हैं बच्चों को। उसके बाद ये जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हुआ है, डिस्ट्रिक्ट लेवल एग्जीबिशन प्रोजेक्ट कंपटीशन बोलते हैं इसको, फिर हम यहाँ से हम 10% बच्चों को लेते हैं, फिर हम उसको स्टेट लेवल पर लेके जाते हैं। वहाँ पे भी हम वहाँ से जितने पूरे ऑल ओवर इंडिया में लगभग 10,000 बच्चे आते हैं जो अपने अपने प्रोजेक्ट को वहाँ पे डिस्प्ले करते हैं। उसके बाद हम वहाँ से 10% बच्चों को लेते हैं जो हम नेशनल लेवल के लिए वहाँ पर चयनित करते हैं। नेशनल लेवल पर भी हम 10% वहाँ यानी 1,000 बच्चों को हम वहाँ पे लेके हैं और
और फिर वहाँ से हम 60 बच्चों का चयनित हम नेशनल लेवल पर करते हैं। इससे जो बच्चे होते हैं, जो 60 बच्चे होते हैं, उनका जो भविष्य है वो मैं इंस्पायर में जो उनका भविष्य है वो मैं आपको बताती हूँ। इंस्पायर में जो 60 बच्चे हैं उनका हम अलग अलग कंपनी से टाई अप कराते हैं। अगर ऐसा कोई प्रोजेक्ट है उनका, जैसे कि एक बच्ची ने बनाया था, ये वॉकर बनाया था एक बच्ची ने, उसकी आज एक ऑर्थराइज कंपनी है उसके साथ उनका टाई अप हुआ है। आज उसकी जो नॉवेल्टी है उस बच्ची को मिलती है लगभग 5,100 उसके अकॉर्डिंग जितना वो बिकता है उसकी नॉवेल्टी बच्चे को मिलती है। तो ये एक ऐसा कंपटीशन है जो बच्चे को एक मतलब यहीं से ही एक मतलब अपने आप से उठने की जागरूकता देता है और बच्चे को मतलब किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़े। एक छोटा सा आइडिया उसकी पूरी आजीविका बनती है और भारत को एक मजबूती देती है। भारत का अगर भारत के छोटे छोटे आइडियाज़ से वो कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है तो हमारे स्वदेशी आइडियाज़ उसमें फिर आगे इंडिया को स्वदेशी भारत को बनाने में सबसे ज़्यादा जागरूकता और महत्वपूर्णता होती है। यही इस कंपटीशन का है कि ताकि बच्चे अपनी प्रॉब्लम को, अपनी समस्या को अपने तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से, जिस तरीके से का भी सुझाव देते हैं उसको हम आगे लेकर जाते हैं। तो इंस्पायर यानी NIF का मेन काम है यहाँ से कुछ बच्चों को चयनित करना कि जो बच्चे जो उनका आइडियाज़ है वो आगे किस तरीके का आइडिया है, हम यहाँ मतलब ये हमारा वर्क है यहाँ पे। थैंक यू सो मच। ये भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा यहाँ पर जनपद स्तरीय इंस्पायर अवार्ड प्रोजेक्ट एंड कंपटीशन आज आयोजित किया गया है और ये प्रतिवर्ष इन बच्चों को विज्ञान के प्रति रुचि पैदा करने के लिए इनको 10,000 रुपये की धनराशि दी जाती है, जिसमें ये अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं, जनपद स्तर पर प्रतिभाग करते हैं और इसके बाद ये जो बच्चे इसमें उच्च स्तर स्थान प्राप्त करते हैं वो बच्चे क्या कहते हैं राज्य स्तर में प्रतिभाग करेंगे और वहाँ से भी जो उच्च स्तर पर प्रतिभाग करेंगे तो वो क्या कहते हैं राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग करते हैं। और इस प्रतियोगिता का उद्देश्य इसका जो कार्यक्रम का शुभारंभ 2010 से शुरू हुआ था और इसमें अब प्रत्येक विद्यालय से 5 बच्चों का जूनियर हाई स्कूल और इंटरमीडिएट कक्षाओं में पढ़ने वाले कक्षा 6 से 10 तक के बच्चों के लिए ये योजना है। इसमें प्रतिवर्ष ये नामांकन किया जाता है विद्यालय के द्वारा 5 विद्यार्थियों का, जिनके आइडियाज़ सर्वोच्च आइडियाज़ प्राप्त होते हैं उनको राष्ट्रीय नव प्रवर्तन विभाग उनका चयन करता है और चयन के उपरांत जो धनराशि इनको प्राप्त होती है वो बच्चे यहाँ पर अपना प्रोजेक्ट प्रस्तुत करते हैं। इंस्पायर योजना अंतर्गत आज प्रदर्शनी एवं प्रोजेक्ट एग्जीबिशन यहाँ पर लगी हुई है, जिसमें जनपद बागेश्वर के विभिन्न विद्यालयों से सेलेक्टेड बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं। निसंदेह इस तरीके के जो उन्होंने जो मॉडल वगैरह बनाए हैं, जो उन्होंने शुरू में एक आइडिया अपलोड किया था उसको मान्यता मिली है, उस पर बड़ी रिसर्च की जा सकती है भविष्य में, तो इसलिए ये बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। इनको 10,000 रुपये की धनराशि उसमें मिली है और वो अपने मॉडल को लेकर यहाँ पर आए हैं। बच्चों में वैज्ञानिक प्रवृत्ति के विकास के लिए, उनमें वैज्ञानिक समझ विकसित करने के लिए इस तरीके के कार्यक्रम होते हैं और बच्चे इसमें उत्साह से प्रतिभाग कर रहे हैं। CCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, बागेश्वर। मेरा नाम उत्कर्ष रोतिल है। मेरा स्कूल का नाम उत्तरायण अकेडमी तुपेड़ बागेश्वर है और ये प्रोजेक्ट है सिक्योरिटी से रिलेटेड मेरा प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट अगर कोई भी अनजान व्यक्ति आता है अंदर तो ये बज़र बजेगा, ये देखो, और कोई भी अंदर आएगा तो ये बजेगा, जिससे हम अलर्ट हो सकें और वाइल्ड एनिमल से भी ये प्रोटेक्ट करते हैं हमें। तो इन फ्यूचर इसको आप मॉडिफाई करके किस तरह से डेवलप कर सकते हैं? इन फ्यूचर जैसे कोई हमारे रिलेटिव आ गए तो इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर लगा सकते हैं और वो कैमरे भी लगा सकते हैं, जिससे हमारे रिलेटिव और उनके उसमें नहीं बजे गए।